ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त अपनी पालकी पर विराजमान भी हैं। आज भी इन्होंने माघ मेले क्षेत्र का भ्रमण किया है। महाराज जी, पहले तो ये बताइए, कल आपकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, आज तबीयत कैसी है आपकी? ऐसा है कि ये पूरब की जो हवा चलती है ना, तो कभी अपने लोगों को हवा में रहने का डायरेक्ट एयर लगती नहीं है, तो इसके कारण शरीर में ऐंठन और बुखार हो गया था। दवा ले ली गई और ओढ़ करके रह रहे हैं, ठीक है। अब आराम है पहले से? अच्छा महाराज जी, मुझे ये बताइए कि अभी कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई, मामला वैसे ही अटका पड़ा है? बात यह है कि अभी तो नोटिस पर नोटिस ही आ रहे हैं, अभी कहाँ बातचीत हुई। अभी तो कालनेमी कहा जा रहा है। देश के शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित किया जा रहा है। अभी क्या बातचीत होगी बताइए? कभी किसी ने कल्पना की थी? किसी मुगल ने, किसी अंग्रेज ने, किसी पुर्तगाली ने हमारे देश में आके कब्जा किया, लेकिन शंकराचार्य को कालनेमी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवा धारण करके अपने आप को संत घोषित करते हैं, वो शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू है? ये तो हिंदुओं के भेष में मुगल भी कहें तो भी कम पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी कलई खुली है कि ये हिंदू नहीं है। महाराज जी, मैंने आज देखा कि आपके शिविर के आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, कोई खतरा है क्या? आप क्या समझते हो, खतरा नहीं है? नहीं, जब भरे मेले में हमारा अपहरण करके हमको मारने की प्लानिंग की जा सकती है, तो हमारे पास कौन है? हमारे पास तो एक डंडाधारी भी नहीं है। आप पूरा देख लीजिए, कोई सुरक्षा है? उनके कितने कार्यकर्ता कितनी बड़ी बड़ी सुरक्षा में चल रहे हैं, हमारे पास कौन सी सुरक्षा है? तो कम से कम सीसीटीवी तो रहे, जब हमको कुछ हो जाए तो आप लोग कम से कम उसको खंगाल करके पता तो कर पाएं कि ऐसे ऐसे हुआ था। इसीलिए हमारे जो शिष्यगण हैं उन्होंने सीसीटीवी लगा दिया है। हमको बताया कि हम लोग लगा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, लगा दो। महाराज जी, केशव मौर्य जी ने पहल की थी और ये कहा था कि हम जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, महाराज जी को स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि बीजेपी अगर केशव जी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती तो अच्छा होता। इसको कैसे देखा जाए महाराज जी? बात यह है कि जो भी व्यक्ति किसी परिवार में होता है, वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ता है। जो घटना कराई गई है, उस घटना से पूरा हिंदू समाज, सैकड़ों करोड़ वाला हिंदू समाज उद्वेलित है। देश विदेश से लोग उद्वेलित होकर के हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि हिंदू हिंदू कह के अपने सत्ता में आई जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी किरकिरी हो रही है, उसके वोट हर क्षण कम होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी का व्यक्ति होगा, वो तो बीजेपी के लिए चिंता करेगा ना कि मेरी पार्टी का किरकिरी हो जाएगी, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ मौके को संभालना चाहिए जा करके। तो ये समझदारी भरा बयान उनका हम लोगों ने सुना। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो जिद पकड़ करके बैठा है, मूंछ का प्रश्न बना करके बैठा है, वो संतों से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। मुसलमानों की जो खलीफा पद्धति है, जिसमें धर्माचार्य और धर्मगुरु दोनों एक ही व्यक्ति होता है, वो ला करके अब यहाँ पर हिंदुओं के बीच में ठूंसने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं में सदा से राजा अलग रहा है और राजा का जो गुरु है वो अलग रहा है। राजा को धर्मानुसार राज्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन जब उसके कदम इधर उधर बहकने लगते हैं तो धर्मगुरु उसके ऊपर अनुशासन करता है। लेकिन ये जो हिंदुओं की परंपरा है, इसको हटा करके अब अपने देश में ऐसी कोशिश की जा रही है कि राजा भी वही हो, धर्मगुरु भी वही हो। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये मुसलमानी प्रवृत्ति है, उसको ला करके यहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति कैसे पार्टी का भला करेंगे? तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई ये देखिए, दो लोग हैं, दोनों भाजपा में हैं, दोनों सरकार का अंग हैं, लेकिन दोनों की सोच में कितना बड़ा अंतर है, ये बात थी। और क्या बात थी? कोई हम उनके सपोर्टर थोड़े हैं मौर्य जी के, हमसे कभी नहीं मिले हैं। आदित्यनाथ से तो महंत गद्दी पर होने के कारण उनके गुरुजी अवैधनाथ जी के समय से ही हमारा संपर्क भी रहा है। मौर्य जी से तो आज तक हमारी ना आमना सामना हुआ, ना बात हुई। एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ महाराज जी, केशव मौर्य कहते हैं मामला समाप्त हो जाना चाहिए। योगी सरकार में एक और मंत्री है, वो कहते हैं जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें व्यवधान डालने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं आप?
ठीक है, ऐसे बयान जो हैं इस बात का द्योतक हैं कि अब इनका टाइम ओवर हो गया। अब ये गद्दी से जाने वाले हैं। आप देख लीजिए, जितने भी रजवाड़े रहे, जितनी भी सरकारें रहीं, जैसे ही उनके अंदर इस तरह का अहंकार आया, उसके बाद से उनका पतन शुरू हो गया। तो ये जो पुराने ज़माने में ढिबरी होती थी ना, जब उसमें भभका मारती थी, भभका आता था, आप लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, कोई पुराने श्रोता होंगे तो समझ पाएंगे। कुछ ज़्यादा ही लौ उसकी उठती थी, तो कहते थे अब ढिबरी भभका मार रही है, अब बुझने वाली है। नहीं, जब चींटा जो है मरने वाला होता है तो उसके पंख निकल आते हैं। ये सब बातें हैं पुराने लोगों ने बताई हुई हैं, तो समझ लो कि डिबरी भभका मार रही है, अब बुझने वाली है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपनी पालकी पर फिलहाल यहाँ विराजमान है, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से ये इस तरह के कैमरे, जहाँ पर इनकी पालकी है, जहाँ पर ये बैठते हैं, यहाँ पर भी कैमरे लगाए गए हैं। और ये दूसरी तरफ ये एक और कैमरा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। दरअसल सुरक्षा के लिहाज से ये कैमरा लगाया गया है और खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं, लेकिन एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि अगर प्रशासन अपनी बात पर अडिग है तो वो भी अपनी मांग पर अडिग है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।